व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन युतिल हिकमता फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा। सदक़ल्लाह। बारे शरीयत के हिसाब पंजुम में ज़कात का जिक्र है, उसकी शर्तों का जिक्र हुआ, किन पे ज़कात फ़र्द है उसका जिक्र हुआ। अब यहाँ से जानवरों की ज़कात, जिस तरह माल में पैसों में ज़कात है, इसी तरह बंदा अगर गाय भैंस ऊंट का मालिक हो तो उन जानवरों की भी ज़कात निकाली जाएगी। साई माँ की ज़कात, साई माँ उसकी ज़कात है। अब सुनिए साई माँ किसे कहते हैं। साई माँ वो जानवर है जो साल के अक्सर हिस्से में चर के गुजारता हो। साल का अक्सर हिस्सा चर के गुजारता हो और उस जानवर से मकसूद सिर्फ दूध और बच्चे लेना या फरबा करना। जो चरता है साल का अक्सर हिस्सा, और उस जानवर को हमने क्यों रखा है, दूध लेंगे, इसको मोटा करेंगे, इससे बच्चे पैदा होंगे, वो काम आएंगे, वो साइमा है। इसको दिमाग में रखिए। हर बयान, जब तक जानवर का बयान आएगा उसमें ये जिक्र रहेगा। तो उस जानवर पे ज़कात है जो साइमा हो। और साइमा किसे कहते हैं? वो जानवर जो अक्सर साल का हिस्सा चर के गुजारता है और उसके मालिक का मकसद उस जानवर से दूध लेना, बच्चे लेना और उसको मोटा करना। अगर घर में घास लाकर खाते हो, अगर घर में घास लाकर खिलाते हो, या उससे मखसूस सिर्फ बोझ लादना है या हल वगैरह चलाना, किसी काम में लाना या सवारी में ले आना, उससे मकसद है, तो अगरचे चर के गुजारता हो, साइमा नहीं। जब साइमा नहीं तो उसमें ज़कात नहीं। अगर उसको हल में इस्तेमाल करता है, खेत में इस्तेमाल करता है, या किसी काम में, या अगले जमाने में सवारी के लिए जानवर इस्तेमाल होते थे, तो वो साइमा नहीं है। साइमा वो है जो साल का अक्सर हिस्सा चर के गुजारता हो और उससे मकसद बच्चे लेना, दूध लेना, उसको मोटा करना है। यूं ही अगर गोश्त खाने के लिए है, इसलिए जानवर पाला है कि उससे गोश्त खाऊंगा, तो साइमा नहीं। अगर जो जंगल में चरता हो, जब साइमा नहीं तो फिर उससे ज़कात नहीं है, इसलिए पाल के रखा है कि गोश्त खाऊंगा इसका। और अगर तिजारत का जानवर चराई पर है, तिजारत के लिए जानवर है, जानवर की लेन देन करता है, या जानवर को तिजारत के तौर पे चराई पे दिया है, तो ये भी साइमा नहीं है, बल्कि उसकी ज़कात कीमत लगा कर अदा की जाएगी। उसकी चराई पे जो कीमत आएगी उसको ज़कात में इस्तेमाल किया जाएगा। 6 महीने चराई पर रहता है, मसला 6 महीने चराई पर रहता है और 6 महीने चारा पाता है, तो साइमा नहीं। क्योंकि साइमा की तारीफ की क्या की है कि साल का अक्सर हिस्सा चर के गुजारता, तो 6 महीना चराई पे रहता है और 6 महीना चारा खाता है, तो साइमा नहीं। अगर ये इरादा था कि उसे चारा देंगे जानवर को या इससे काम लेंगे, मगर न चार उससे काम नहीं लिया,
यहां तक कि साल खत्म हो गया तो अब उस पे ज़कात वाजिब है। अगर तिजारत के लिए था और 6 महीने या ज्यादा तक चराई पे रखा, तिजारत के लिए जानवर रखा था मगर उसको 6 महीने या ज्यादा पर चराई पे रख लिया, तो जब तक ये नियत ना करे कि ये साइमा है, फकत चराने से साइमा नहीं होगा, जब साइमा नहीं होगा तो ज़कात भी नहीं होगी। मसला, तिजारत के लिए खरीदा था जानवर साइमा, कोई भी जानवर तिजारत के लिए खरीदा था, फिर साइमा कर दिया, इसलिए खरीदा था कि भाई इससे काम करूंगा, तिजारत करूंगा, बेचूंगा, लूंगा, चराई पे दूंगा, तिजारत के लिए कोई जानवर खरीदा था, फिर उसको साइमा कर दिया, यानी जो साइमा की तारीफ गुजरी, उस जानवर को साइमा कर दिया, तो ज़कात के लिए इब्तिदाई साल उस वक्त से है, खरीदने के वक्त से नहीं है। जब से इरादा कर लिया कि ये साइमा है, अब इसकी तिजारत नहीं करनी, ये साइमा है, यानी अक्सर हिस्सा चर के गुजारेगा, उससे दूध लूंगा, बच्चे पैदा होंगे इसके, इसको मोटा तगड़ा करूंगा, तो जब से उसने ये नियत की है तब से ज़कात के वक्त की शुरुआत होगी। साल तमाम से पहले साइमा को किसी चीज के बदले बेच डाला, क्योंकि साल पे ज़कात है, तो ये जो जानवर है उसको साल खत्म होने से पहले, साइमा जानवर था उस पे ज़कात है साइमा पर, मगर साल खत्म होने से पहले इस जानवर को किसी चीज के बदले बेच डाला, तो अगर ये चीज उस किस्म की है जिस पे ज़कात वाजिब होती है, जिसके बदले बेचा है, तो ऐसी चीज के बदले बेचा है जिस चीज पे ज़कात वाजिब होती है, और पहले से उसकी निसाब उसके पास मौजूद नहीं है, तो उसके लिए उस वक्त से साल शुमार किया जाएगा। मतलब जैसे समझो उसको पैसों में बेच डाला, भाई साइमा जानवर था, साल खत्म होने से पहले, क्योंकि साल खत्म होगा तब ज़कात होगी ना, साल खत्म होने के पहले साइमा को पैसे के बदले बेच दिया, तो पैसे पे ज़कात होती है कि नहीं? तो अगर इसके पास उस पैसे की पहले से निसाब नहीं है, पहले से कुछ पैसा नहीं था, यही पैसा आया, तो अब जब बेचा है उसके पास जब पैसा आया तब से उसका वक्त शुरू होगा, इस पैसे पे जब साल गुजर जाए तो इसकी ज़कात, इसका 40 पैसा देना पड़ेगा। और अगर उसके पास थोड़ा बहुत मौजूद था पैसा और ये बेचा, उसका थोड़ा बहुत आया, तो अब उसके मसले आगे आएंगे कि उसको कब मिलाया जाए, कब नहीं मिलाया जाएगा। वक़फ़ के लिए जानवर, वक़फ़ के जानवर, जिहाद के घोड़े, इस पे ज़कात नहीं, वक़फ़ का जानवर होता है, घोड़े जिहाद के, उस पे ज़कात, जिहाद में अगर घोड़े पे ज़कात देंगे, क्योंकि ये ज़रूरत की चीज़ है ना भाई, इसलिए घोड़े का गोश्त भी हलाल नहीं है। अगर ये हलाल होता तो अगले ज़माने में घोड़ा आले जिहाद है, जैसे बताया ना मुजाहिद की तलवार पे ज़कात नहीं है, पीछे मसला गुजरा, इस पे ज़कात नहीं, मुजाहिद के घोड़े पे ज़कात नहीं, क्योंकि ये ज़रूरत के, मुजाहिद के लिए ज़रूरत की चीज़ें हैं, और ज़रूरत की चीज़ों पे ज़कात हाजत असलिया से हो तो ज़कात है। यूं ही अंधे या हाथ पांव कटे हुए जानवर की भी ज़कात नहीं है, अंधे हाथ पांव कटे हुए जानवर की ज़कात नहीं। अलबत्ता अगर चराई पर रहता है तो वाजिब है, अगर अंधा पांव कटा जानवर चराई पे रहता है। यूं ही अगर निसाब में कमी है और उसके पास अंधा जानवर है कि उसके मिलाने से निसाब पूरी हो जाती है तो ज़कात वाजिब है। तो गोया 3 किस्म के जानवरों की ज़कात वाजिब हुई, एक तो ये कि साइमा हो तो ज़कात है, दूसरा ऊंट, वो भी साइमा होता है, ऊंट पे ज़कात है, गाय पे ज़कात है, बकरी इस पे ज़कात है, यानी ये 3 चीज जब साइमा हो, ऊंट, गाय और बकरी, ये तीनों साइमा हो तो ज़कात वाजिब है। साइमा क्या, जो तारीफ गुजरी, अक्सर हिस्सा चर के गुजारता है, इससे मकसद दूध लेना हो, बच्चे लेना हो, फरबा करना हो। उनके निसाब की तफसील बयान करने के बाद अहकाम बयान किए जाएंगे। अब जब इतने पूरे खुलासे में समझ गए
कि साई माह पे जकात है, तो अब जकात कैसे निकल, कितनी जकात निकलेगी, ये तो मसले थे कि जकात देनी है साई माह पे। अब जकात कैसे निकलेगी? जानवर के माल में से तो कैसा निकालते हैं, 40वां हिस्सा निकाल दिया भाई, है कि नहीं? माल में से 1000 रुपये में से आपने निकाल दिया जो जकात होती है। जानवर में जकात कैसे निकाले? सुनो, हजरत अबू सईद खुदरी से रिवायत है, आका करीम फरमाते हैं कि 5 ऊंट से कम में जकात नहीं, और उसकी जकात में तफसील सही बुखारी की इस हदीस में है जो अनस बिन मालिक से मरवी है। 5 ऊंट से कम में जकात नहीं। अब सुनिए, 5 ऊंट से कम में जकात वाजिब नहीं, और जब 5 या 5 से ज्यादा हो जाए मगर 25 से कम हो तो हर 5 में एक बकरी वाजिब है। सुनिएगा गौर से, कभी ना कभी काम आए। 5 ऊंट से कम, ये ऊंट साई में होने चाहिए, 5 ऊंट से कम में जकात नहीं, और 5 हो जाए तो 5 से लेकर 25 तक, 5 पे 1 बकरी, 10 पे 2 बकरी, 15 पे 3 बकरी, 20 पे 4, 25 पे 25 से ज्यादा हो तो अगर 5 या 5 से ज्यादा हो मगर 25 से कम हो, 24 हो तो हर 5 में 1 बकरी है, यानी 5 हो तो 1 बकरी, 10 हो तो 2, 15 हो तो 3, 20 हो तो 4, 24 तक। फिर 25 हो जाए तो क्या करें? 25 हो जाए तो क्या करें? नहीं, आगे आ रहा है। ज़कात में जो बकरी दी जाएगी, ज़कात में जो बकरी दी जाएगी, देखिए ऊंट की ज़कात है, ऊंट साइमा होता है, समझ गए ना? तो अगर ज़कात में जो बकरी दी जाएगी वो साल भर से कम की ना हो, 1 साल की हो, बकरी दे या बकरा उसका इख्तियार। 2 निसाबों के दरमियान जो हो वो माफ है, यानी उनकी ज़कात नहीं। मसलन 7-8 क्या बताया, 5 से कम में ज़कात नहीं, 5 पे 1 बकरी, 10 पे 2 बकरी। तो अगर 7 हो तो, 8 हो तो, 9 हो तो का 2 निसाब हो गए। 5 और 5 2 निसाब होते हैं ना। तो अगर 10 से कम हो, 7, 8, 9 हो तो ये माफ है, 1 ही बकरी दी जाएगी। 10 हो जाए तो 2 बकरी। समझ गया? ऐसे मसला बहुत आसान है। सुने, तो अगर दरमियान में जो हो वो माफ है, यानी उनकी ज़कात नहीं। मसलन 7, 8 हो, जब भी वही 1 बकरी है। अब यहां आप सुन लिए, 5 पे 1, 10 पे 2 बकरी, 15 पे 3 बकरी, 20 पे 4 बकरी, 24 तक, 24 तक 1 बकरी है। फिर 25 हो जाए तो 5 बकरी भी दे सकता है, मगर मसला सुनिए, 25 ऊंट हो तो 1 बिनते मखाज, 1 बिनते मखाज। अब आप सोचोगे ये बिनते मखाज क्या है भाई? निकाह में नाम तो सुना था, बिनते हारून, बिनते इस्माइल, फुलाना बिनते मखाज क्या है? तो सुनिए, 25 हो जाए तो 1 बिनते मखाज। बिनते मखाज यानी ऊंट का बच्चा जो मादा हो, नर और मादा होता है ना, ऊंट का बच्चा जो मादा हो, जो 1 साल का हो चुका हो, दूसरे में कदम रख चुका हो, ये बिनते मखाज। 3 चीजें आएगी, बिनते मखाज, बिनते लबून, हक्का, हक्का। अब आप समझ गए, 5 से कम में, 5 ऊंट से कम में ज़कात नहीं। 5 पे 1 बकरी, 10 पे 2 बकरी, 15 पे 3 बकरी, 20 पे 4 बकरी, 24 तक 4 ही बकरी देनी है। फिर 25 हो जाए तो 1 बिनते मखाज, 5 बकरी भी दे सकता है, मगर 1 बिनते मखाज। यानी अगर 25 ऊंट हो जाए तो ऊंट का 1 बच्चा जो 1 साल का हो गया हो और दूसरे साल में हो 13 महीने का, 14 महीने का, समझे? 35 तक यही हुक्म है। कब तक?
35 तक यही हुक्म है। एक बिनते मखाज, यानी वही बिनते मखाज देंगे। कब तक? 25 से लेकर 35 तक। 36 से लेकर 45 तक। अब फिर यहां आ जाए 35 तक एक बिनते मखाज, फिर 36 होगा। 36 से लेकर 45 तक एक बिनते लुबून, यानी ऊंट का मादा बच्चा जो 2 साल का हो और तीसरे बरस में दाखिल हो, 2 बरस का और तीसरे बरस में दाखिल हो चुका, 2 बरस के ऊपर का, ये बिनते लुबून। ये कब तक? 36 से 45 तक। समझ गए? 5 से लेकर 24 तक बकरी, 25 से लेकर 35 तक बिनते बकाज, 36 से लेकर 45 तक बिनते लुबून, और फिर फरमाया 46 से लेकर 60 तक एक हिक्का, यानी ऊंटनी जो 3 बरस की हो चुकी हो और चौथे में दाखिल हो गई हो। समझे मसला? 61 तक, अब 59 तक, 60 तक, फिर 61 से लेकर 75 तक एक जिद्आ, यानी 4 साल की ऊंटनी जो 5वें में हो गया। ये 75 तक हो गया। कहां तक हुआ? 75। अब फिर पीछे आ जाइए, फिर 76 से 90 तक 2 बिनते लुबून। उधर क्या था? 36 से 45 तक एक बिनते लुबून था, 36 से 45 तक एक बिनते लुबून था, और फिर उल्टा कीजिए, फिर 76 से 90 तक 2 बिनते लुबून, 91 तक, 91 से 120 तक 2 हिक्का, यानी उसके बाद और उसके बाद 145 तक 2 हिक्का, और हर 5 में एक बकरी, फिर उसके बाद फिर 5 हो जाए। जैसे आपको मसाल के तौर पे समझाता हूं कि अगर बंदे के पास 24 तक 25 है और 25 से लेकर 25 ऊंट हो तो एक बिनते मखाज है। अब 25 के बदले 30 हो जाए तो एक बिनते मखाज एक बकरी, हर 5 में एक नहीं। इसी तरह हर जगह आखिर तक 5 बढ़ा देने का। तो यही फरमाया कि हर 5 में एक बकरी, मसलन 125 में 2 हिक्का एक बकरी, 130 में 2 हिक्का 2 बकरी, अला हादल क़यास, फिर 150 में 3 हिक्का। अगर उससे ज्यादा हो तो उसमें वैसा ही करे जैसा शुरू में किया था, यानी हर 5 में एक बकरी बढ़ाते जाएं, और हर 25 में एक बिनते लुबून, 36 में बिनते लुबून, हर 25 में एक बिनते मखाज, 36 में बिनते लुबून, ये 186 तक, बल्कि 195 तक का हुक्म यही होगा, यानी इतने में 3 हिक्का और एक बिनते लुबून, फिर 196 में 204 तक 4 हिक्का, और ये भी इख्तियार है कि 5 बिनते लुबून दे। जब वो मिकदार पहुंच जाए, 2 बिनते लुबून की मिकदार हो जाए तो 2 बिनते लुबून दे दे, फिर उन दोनों में से 5 बढ़ गए हो तो 2 बिनते लुबून एक बकरी दे दे। यही है। फिर 200 के बाद वही तरीका बरते हैं जो 150 के बाद, यानी हर 5 में एक बकरी, 25 में बिनते मखाज, 36 में बिनते लबून, फिर 296 से 250 तक 5 हिक्का अला हादल क़यास। ऊंट की ज़कात में जिस मौके पर 1 या 2 या 3 या 4 साल का ऊंट का बच्चा दिया जाता है तो जरूरी है कि वो मादा हो, नर दे तो मादा की कीमत का हो, वरना नहीं लिया जाएगा। अब आपको बहुत आसानी से ये मसला मैं समझा दूं कि कितनी ज़कात देंगे। देखो 5 से लेकर 9 तक, 5 से लेकर 9 तक एक बकरी, 10 में 2 होगी ना, 6, 7, 8, 9 तक एक ही बकरी होगी। बीच में जो आएगा निसाब वो माफ है।
फिर 10 से लेकर 14 तक 2 बकरियां ज़कात में, फिर 15 से लेकर 19 तक 3 बकरियां, फिर 20 से लेकर 24 तक 4 बकरियां 24 तक, फिर 25 से लेकर 35 तक एक साल की ऊंटनी यानी बिनते मखास, फिर 36 से लेकर 45 तक 2 साल की ऊंटनी जो तीसरे साल में दाखिल हो चुकी हो बिनते लबून, और फिर 46 से लेकर 60 तक 3 साल की ऊंटनी जो चौथे साल में कदम रख चुकी हो, और फिर 61 से लेकर 75 तक 4 साल की ऊंटनी जो 5वें साल में कदम रख चुकी हो, 76 से लेकर 90 तक 2-2 साल की 2 ऊंटनियां, 2 बिनते लबून, 91 से लेकर 120 तक 3-3 साल की 2 ऊंटनियां। ये हिसाब है, यानी 135 में 2 हिक्का 3 बकरियां, 140 में 2 हिक्का 4 बकरियां, और 145 में 2 हिक्का और 1 बिनते मखाद। यानी अल मुख्तसर ये कि जहाँ बिनते मखाद बिनते लबून हिक्का जिदा का बयान है, जब वो मिकदार हो जाए तो वो बयान वो उस पे बढ़ा दे। अगर 5 हो जाए, इन ज्यादा मिकदार होने के बाद 1 बिनते लबून है 1 बिनते मखाद है, और ज्यादा हो जाए 5 ज्यादा हुई है तो 1 बकरी बढ़ा दे, 2 बकरी बढ़ा दे। कब तक? 24 के ज्यादा होने तक करे। फिर उस ज्यादा में 25 तक पहुंच जाए तो फिर 1 साल का ऊंटनी का बच्चा जो दूसरे साल में दाखिल हो चुका है। मसला बिल्कुल आसान है अगर थोड़ा दिमाग इसमें लगाया जाए। ये हो गया ऊंट की ज़कात का बयान। आगे है गाय की ज़कात, वो इंशाअल्लाह आइंदा के दर्स में अर्ज़ करता हूँ। अल-फातिहा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद।